आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी क्यों थे? दोस्तों, मैं आपको इस वृत्तांत के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों, यह 3-4 मिनट का सूक्ष्म वृत्तांत है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा और दोस्तों, कारण तो आपको पता लग ही जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं यह वृत्तांत बिना समय गंवाए। दोस्तों, जब प्रभु राम ने भद्र और धोबी की शिकायत सुनी और सीता जी के परित्याग का फैसला कर लिया, इसके पश्चात प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि सीता जी का परित्याग करना है और आप उनको गंगा के तट पर वाल्मीकि जी के आश्रम के नज़दीक छोड़कर आ जाइए। दोस्तों, इस दुखद समाचार को सुनते हुए लक्ष्मण जी रात भर परेशान रहे, बहुत दुखी हुए। अगली सुबह जब रात बीत गई, तब लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी हृदय से और सूखे हुए मुख से सुमंत्र जी से कहा कि हे सारथी, एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोता जाए और उस रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन बिछाया जाए। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को पुण्यकर्मा महर्षियों के आश्रम पर पहुंचा दूंगा। सीता जी को बिना बताए रथ में बैठाकर घोड़े तीव्र गति से गंगा की ओर ले चले। दोस्तों, सीता जी ने मार्ग में अनेक अपकुशन देखे, जिससे सीता जी भय से कांपने लगी। उनको यह आभास हो गया था कि यह सुख की घड़ी नहीं है, बल्कि किसी दुख का आह्वान हो रहा है। दोस्तों, दोपहर के समय भागीरथी की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे तथा माता सीता से बोले कि महाराज ने लोकापवाद के डर से आपका परित्याग कर दिया है। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर माता सीता जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दोस्तों, यह क्षण कितना दुखदाई और दुख से भरा रहा होगा। जब लक्ष्मण जी को यह आदेश हो गया कि सीता जी को कल गंगा तट पर वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट छोड़कर आना है, तो दोस्तों, लक्ष्मण जी तभी से बहुत परेशान हो गए। अंदर ही अंदर मन ही मन अत्यंत दुखी हो रहे थे। और दोस्तों, जब घोड़े इतने वेग से सीता जी को बिना बताए गंगा की तरफ ले गए, दोस्तों, और माता सीता को लक्ष्मण जी ने फरमान सुना दिया और फूट फूट कर रोने लगे तथा माँ सीता जी से बोले कि महाराज ने लोक अपवाद के कारण डर से आपका त्याग कर दिया है। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर सीता जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। दोस्तों, एक असहाय नारी को इस प्रकार बियावान जंगल में जब छोड़ दिया जाए, तो दोस्तों, यह शुभ सूचक नहीं होता। कितना दुख अयोध्या में रहा होगा उन सभी प्राणी मात्रों जिन्होंने ऐसे कर्कश फैसले को सुना होगा। दोस्तों, कितने दुखी हुए होंगे। लेकिन ऐसे लोग हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं, भद्र और धोबी की तरह, जो चुगली किए बिना नहीं मानते। दोस्तों, एक राजा को अपने राजधर्म के मुताबिक लोगों को संतुष्ट करना होता है। दोस्तों, धार्मिक रूप से तो सभी देवताओं ने जब प्रभु राम को यह श्योर कर दिया कि सीता जी पवित्र हैं, अपवित्र नहीं हैं, मगर बातें बनाने वालों के लिए दोस्तों राजधर्म का पालन करना अतिश्रेष्ठ हो जाता है। दोस्तों, बेशक
प्रभु राम धर्म अधिष्ठाता थे, धर्म के मालिक थे, साक्षात भगवान थे, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए राजधर्म सबसे ऊंचा होता है। दोस्तों, राजा का यह धर्म था कि अपनी प्रजा को संतुष्ट रखे। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। सीता जी के परित्याग का अगर आपका मन भी दुखी हुआ हो तो दोस्तों, दो आंसुओं के साथ इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, मानवों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेज दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। दोस्तों, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।